आई थी उसमें, और फिर एक दूसरी वाली ई एल एन में आई थी। हाँ सही है सही है। ये तो दोनों, ये वाली भी नोट कर लो, फिर कल दोनों कराएंगे। ये कौन सा नंबर है? 25। सर न्यूमरेटर में फ्रैक्शनल पार्ट पावर में है। हाँ हाँ पावर में है भाई। ये लिखा ए की पावर, ए की पावर लिखा ये। 25 नंबर है क्या? हम्म, लिख लिया क्या? अरे एक मिनट। जल्दी करो भाई। लिख लीजिए। लिख लिया भाई। ये 3 क्वेश्चन तो हो गए थे, ये हो गए थे यस। एडवांस के। क्वेश्चन 7 का फिर ए और बी एक और बार बताइए। 7 का। ए और बी एक और बार। अच्छा बता रहा हूँ बता रहा हूँ। पहले ये शिशिर ये वाला समझ गए थे? यस सर। जरा बताओ 1+ पे कैसे निकाला था? सर 1+ पे n टेन टू इन्फिनिटी हो रहा था, तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म रहा था, तो नहीं, हमने। इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे ना। यस सर, एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर क्या किया था? एक्स की पावर n से। डिवाइड कर दिया था। हाँ, और 1 माइनस वाला समझाओ। 1 माइनस में वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर है, तो वो 0 हो जाएगा। तो वो हम्म लिमिट साइन एक्स बाय की पावर n अपॉन एक्स की पावर n 1 हो जाएगी, स्टैंडर्ड लिमिट है। और हम्म। जब 1+ लिया था तो वो इन्फिनिटी बन जाता, और साइन हाँ एक्स 1 तो वन -1 माइन से 1 ही वन। रहता। हाँ तो LHL कितनी आ रही 1 पे? LHL 1 पे कितनी आ रही है? LHL 1 पे आ रही है 0। 0 RHL कितनी आ रही है? 1। 1। फंक्शन कैसा होगा? इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ चलो, ये क्या बता रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो, कौन कौन से लेने? 7 क्वेश्चन। 7। 7 तो बेटा क्या लेना? इसका एक आंसर और है, मेरा बी और आ रहा था। बी? हाँ। नहीं, ये π/2 पे कंटिन्यूअस है क्या? 5 पे है डिसकंटिन्यू। क्यों कंटिन्यूस नहीं है? π/2 पे ब्रेक के नहीं सर। π/2। हाँ ब्रेक कर रहा π/2 है, पे डिफाइन ही नहीं है π/2 से। π/2 से। अरे सुमित, हम तुम्हें बोरे पास शब्द नहीं है। इसका नहीं ग्राफ ड्रॉ तो कर। सर, वो हम लोग तो एफ में π/2 के मिनिमम में cot x को देखते हैं ना, tan x को नहीं देखते हैं। नहीं तो हम इसके पीछे राइट दोनों साइड पे जाओ, पूरा ग्राफ बना रहे हैं इसका। अरे भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं? दोनों साइड पे जाओ ना। π/2 प्लस पे क्या होगा बताओ? π/2 प्लस पे कॉट माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा ना। यस, tan -∞। 10 बनेगा। हाँ tan, अरे वही tan भाई, tan है बोला हमने भूल से। कौन से लेने? ये वाला भी लिया लिया, और बताओ। और बोलो कौन से लेंगे? 10 11 10 16। जरा समय कंपोजिट करके कल वो बतानी है। 11 10 9। सर 8। 9। सर 8। बेटा आप लोग सब बोलते हो फिर 8। 8 11 14। 8 11 बिल्कुल कर दो तुम। 11 वाले पे तो हम कुछ कराएंगे ही नहीं, दिखाते मजा तुम्हें। 11 और 14। कोई बात। 16 बेटा ये तो करा ही दे तो बड़ा आसान था भाई, ये तो सब समझ गए। जिस बच्चों को नहीं याद, बेटा एक बार फिर से मतलब ले लेंगे। कुछ बच्चे शायद देव पूछ रहा थे, कौन पूछ रहा सर आपको पता कैसे चला? शायद अभय पूछ रहा था। और बताओ। फिर 14 14। 16 फोर का सी पार्ट 14 15 का बी और सी। यस 15
16 का सी। 16 का सी बेटा वो थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्चुअल वाली बात है ना, कि जैसे वो लेगा क्या मतलब ऑन टू कैसे होगा, 0 प्लस का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ 17 का 90 17 का ए। सर 17 पूरा ले लीजिए। 17 पूरा ले लो। मतलब हमें सर मतलब ये हमें समझ नहीं आ रहा है, अगर आप लोग बोल रहे हो ना बॉक्स कंटिन्यूअस है ना फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यूअस है, फिर भी ये कंटिन्यूअस है। आप लोग मतलब कैसे पढ़ रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। 17 का ए अगर बताना पड़े तो फिर समझ ही, तो सारे एग्जाम्पल दे दे के कराए सिविल के सुमित, कराए या नहीं उसे सर? यस सर, इसका तो आपने स्पेशली लिखवाया था कंटीन्यूअस इसका तो डिस्कंटिन्यूअस। स्पेशल लिखवाया था, मतलब Yes. हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें डांट, इसमें तो लिटरली डांट रहा हूँ, उसमें तो एक एक चीज लिखवाई थी। ये ना बॉक्स कंटिन्यूअस है ना फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यूअस है, फिर भी सम कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इंटू जी एक्स में भी दिखाया था, बॉक्स एक्स इंटू कॉस एक्स वाले से दिखाया था। चलो और बोलो। 18 का बी। 18 का बी। 18th का बी बेटा, इसमें न्यूटन नीचे वाली बात अगर नहीं भी आई तो चलेगा, क्योंकि इसमें न्यूटन ये डिफरेंशिएबल, इसको कर पा रहे हो, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा। और बोलो 20 19 का सी। 19 20 दोनों को बराबर कर दो तो 0 से 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ रहा है? इंक्लूड होगा ना। सर जीरो इसमें डी होना चाहिए। डी होना चाहिए सर। बस यही डाउट नहीं है सर। नहीं बेटा, 0 मतलब ये बात है ना कि जैसे 0 माइनस है तो 0 माइनस में तो फिर दोनों लग जाएंगे। 0 माइनस में उधर से जाओगे तो 0 आएगा, इधर से जाओगे तो 1 आएगा। नमन अच्छा पकड़ा तुमने। अगर तुम्हें केवल यही डाउट है तो वो हम क्लियर कर देंगे। और बोलो 22 सर। 21 बेटा, इसका हमें थोड़ा सा बताना है, कंपोजिट का बता नहीं पा रहे हैं डाउट के चक्कर में तुम लोगों को, तो इसलिए हम सर इसमें तो नीचे रूट्स बन जाएंगे और एक जीरो नहीं ले पाएंगे। बस वही है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कंटिन्यूटी का कराना है। ये वाला 24 22 22 भी आसान। और बोलो 24 23 23 और 24 बेटा 24 थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता दूंगा, जरूर बता दूंगा, थोड़ा सा परमुटेशन। हाँ 24। और बोलो भाई अब 26 का डी। 26 का डी। बेटा एक तुम लोगों को ने पूछना चाहिए ये वाला, ये अच्छा सवाल है। चलो कहाँ से भाई शुरू किया था? ये शुरू किया तो बेटा ऐसा हो सकता है कि मैं 8-10 डाउट बताने के बाद अगर टाइम ना रहा तो थोड़ी थ्योरी पढ़ा दूंगा, जिससे खत्म हो जाए कल से डिफरेंशियबिलिटी है ना, थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी कल से स्टार्ट हो जाए। जैसे ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल में डाउट आ रहा है, तो इस वाले सवाल में आप एक चीज ये देखो कि ये tan x का ग्राफ कैसा आता है भाई, बोलो। ये है tan x का ग्राफ। चलो कोई बात नहीं यार, मेरा काम है डांटना, तुम्हारा काम है डांट खाना, सीधी सी बात। ये tan x का ग्राफ है, ये 0 है और ये π/2 है ना। और ये बेटा कुछ अगर थोड़ा बहुत 6-7 कुछ डाउट बच जाएंगे तो हम कल ले लेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे हम 6:15 से 6:15 तक जितना है पूरा उतना सब थोड़ा सा एक कंपोजिट वाला बता के, जिससे कल डिफरेंशियबिलिटी आधा और आधा कंटिन्यूटी के डाउट्स। सैटरडे आई वाज रियली अनवेल, बहुत ज्यादा तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। और भाई कैसा आता है? ये ऐसे आता है ना, ये ऐसे आएगा भाई। ये किसके ग्राफ आ रहा है? ये tan का बना रहा है, वो दूसरे है ना tan x का आएगा। अब जो कॉट वाला ग्राफ है, जो कॉट वाला ग्राफ है भाई, वो कैसे बनेगा बोलो? 0 पे इंफिनिटी, 90 पे 0। 0 पे इंफिनिटी और बेटा ये पाई पे जो है, समझ रहे हो क्यों? माइनस समझ, ये है पाई, ये कुछ ऐसे जाएगा। क्यों भाई ऐसे जाएगा? यस Yes. यस
देख लो आराम से, है ना। और इसी तरह ये वाला जो है, मतलब पहले भाई सब बच्चे आ गए कि भी आना शुरू? बहुत कम है। 0 π/2 और ये कितना है? ये 3 π/2। और इसी तरह नहीं भाई, दिक्कत है तो फिर पूरी तरह से दूर हो। ये वाला फिर ये ऐसे जाएगा। और कॉट वाला कैसे चलेगा? वंश बोलो भाई, वंश। कॉट प्लस वाला, इन्फिनिटी। कॉट वाला ऐसे जाएगा। देख लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे वो इन्फिनिटी, क्या बेटा थोड़ा पीछे, कॉर्ड वाला थोड़ा पीछे नहीं हो जाएगा? आए तो क्या कह रहा है? जहाँ पे 10 0 ले रहा है राइट वाला सबसे, वहाँ पे कॉर्ड वहाँ पे कॉट माइनस इन्फिनिटी होगा। वहाँ पे कॉट, सर वो यहाँ सबसे राइट वाला जो बनाया है उसमें आपने 10 और उसकी वाली बात कर रहा है वो। गलत बन गया। Yes. 3 π/2, ये क्या? ये 2 पाई है। यस और ये क्या है? ये 5 π/2। ये अच्छा, सॉरी, ये कह रहे थे क्या? Yes. यस सर। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे वो यार, समझ जाया करो यार। ये ऐसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यस Yes, सर। sir. है ना। तो अब जो मिनिमम वाला कर्व जो आएगा, मिनिमम वाला बेटा ये मिलेंगे, जानते हो कहाँ पे? π/4 पे मिलेंगे, भाई भाई दोनों मिल जाएंगे। फिर ये थर्ड, है ना, फिर ये मिल जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे मिलेंगे बोलो? 3 π/4 पे मिल जाएंगे। फिर ये कहाँ मिल जाएंगे? ये यहाँ पे 5 π/4, है ना। ये मिल जाएंगे 7 π/4 पे। बट यार तुम लोग को थोड़ा अच्छा स्टूडेंट समझते हैं 12th में, मतलब क्रॉस दो तुम लोग कैसे। अब अगर इसका मिनिमम बनाना है तो मिनिमम मतलब ये वाला ग्राफ है बेटा, पूरा इंक्लूडेड के साथ। ये देखो है मिनिमम, ये ऐसे, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये ऐसे आएगा। और फिर कैसे आएगा बोलो? फिर ऐसे आएगा कि नहीं? फिर बेटा ये ऐसे आएगा, यस या नो? फिर ये ऐसे आने लगेगा। तो देखो 0 से π/2 तक अगर आप अलग अलग भी बता सकते हो कि भाई ये वाला कर्व फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है tan वाला, ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन है cot वाला, ये वाला फंक्शन कौन सा है बोलो? ये वाला फंक्शन है tan वाला, है ना। और ये वाला फंक्शन कौन सा है बोलो? ये वाला फंक्शन है cot वाला। ऐसे चलेगा। और उसके बाद फिर से बेटा ऐसे ही होने लगेगा, ये ऐसे होने लगेगा और ये फिर ऐसे होने लगेगा, सेम चीज। यस या नो? Yes, sir. है ना। तो इसका बेटा देखो 0 से पाई तक एक तरह से जा रहा है, फिर वैसे ही चलने लग रहा है। तो पीरियड कितना है इसका? पीरियड पाई है। Bye. अलग से बताने की जरूरत तो नहीं, समझ में आया बात की नहीं आया? यस है ना। और अगर π/2 की बात करें तो π/2 पे वैल्यू कितनी है? 0। और π/2 माइनस से वैल्यू कितनी है? देखो 0। π/2 पे भी वैल्यू 0 है और π/2 माइनस से भी वैल्यू टेंडिंग टू 0 है या नहीं? यस भाई सर। वहां ये लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे तो ग्राफ ब्रेक कर ही नहीं रहा है। तो दिख ही रहा है कि देखो यहाँ पे ग्राफ नहीं ब्रेक कर रहा है। और π/2 प्लस पे देखो क्या होगा, एक लिमिट कितनी हो गई देखो π/2 प्लस पे। बोलो भाई सुमित, बोलो π/2 पे लिमिट कहाँ? माइनस इन्फिनिटी होगी। 0 बोल रहे हो यार, सॉरी सर, ये सॉरी। माइनस, बहुत गंदी बात है। हम पता नहीं क्या, ये माइनस इन्फिनिटी हो गई तो ये डिसकंटिन्यूअस है, समझ गया नहीं? इसी तरह देखो 3 π/2 पे, तो 3 π/2 के पहले, अरे भाई वो तो कंटिन्यूअस होगा, तो जो π/2 पे करेगा वही कहाँ करेगा? 3/2 क्योंकि पीरियड कितना है? पीरियड है भाई। ऐसे बोला करो यार, तो टीचर मोटिवेटेड है। ये 0 इसके पहले भी 0 प्लस, और जैसे ही बाहर बढ़ोगे तो 0 माइनस आ जाएगा। हाँ, π/4 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। π/4 पे देखो सब जगह से वैल्यू कितनी आ रही है? 1 सब जगह से वैल्यू कितनी आ रही है? 1। यहाँ पे सब जगह से वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? -1। माइनस यहाँ 1 पे सब जगह से वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1। सब बढ़िया से बताया था यार। अब तुम लोग ध्यान से पढ़ो ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ गए? सर जैसे जो ये π/2 पाई वाले जो पॉइंट्स हैं वहां पे एक फंक्शन डिफाइंड नहीं है और एक फंक्शन डिफाइंड है, तो हम लोग फिर उनको मतलब
वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड बोलेंगे या फिर डिफाइंड बोलेंगे? अरे भाई फंक्शन अरे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, फंक्शन अनडिफाइंड क्या मतलब ये बोलेंगे आपका, नहीं ये सर, बोले लिमिट से नहीं, वैसे मतलब tan डिफाइंड ही नहीं होता ना पाई बाय 2 पे। नहीं नहीं पाई बाय नहीं, अरे गधे इतना मार फंक्शन कहाँ पाई बाय 2 तुम चाहो तो डोमेन में हटा दो, उससे कोई मतलब नहीं, बट इसे नहीं वही, मिनिमम का देखना है बेटा, यस से सर। मिनिमम का देखना, तो मिनिमम का अगर आप देखना तो फिर कॉट एक्स बोलेंगे यार, पाई बाय 2 पे तो फिर ये डिफाइन हो जाएगा। मतलब पाई बाय 2 तुम कह रहे हो उसकी डोमेन में ही ना लें इसको, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, मतलब वो पूरा जो मेन वाला लिया है तो उसकी हाँ डोमेन में लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं वैसे बेटा डोमेन में लेना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर बात ये है कि जैसे पाई बाय 2 मिनिमम की बात कर रहा है, तो पाई बाय 2 पे कॉट जो है वो ना, तो एक्चुअली तो फिर पाई भी नहीं लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं वही बात कर रहे थे कि वहां पे हाँ डिफाइन नहीं है तो लेना चाहिए हाँ, था। तो ये बात सही कि भाई वहां पे वो चीज डिफाइन ही तो नहीं लेंगे, बट इन्होंने यहाँ मिनिमम इस सेंस में लिया है कि इन दोनों का जो पाई बाई 4 तक tan कम रहता है और पाई बाई 4 के बाद कॉट कम रहता है, समझ रहे हैं या नहीं? यस। है कोई इसमें नहीं आप, वैसे तो ये सारे पॉइंट्स डोमेन में नहीं ना, 2n+1 बाई 2 ना n पाई में कॉट डिफाइन नहीं होगा, यस या नो? यस सर। तो यस सी पार्ट बता दीजिए। है ना, और वैसे सी पार्ट मैंने बताया है, पूरा बताया, ये देखो लिखा है अभी तक, बताया। पूरा लिखा है, प्रूफ के साथ लिखा है। 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करना था, तो 0 से पाई बाई 4 तो कौन सा फंक्शन था बोलो? 10x। हाँ तो 10x को इंटीग्रेट करा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तो कौन फंक्शन था बोलो? cot x। कॉट एक्स। और बेटा सुमित अगर तुम इन पॉइंट्स को हटा भी रहे हो ना, अगर ये हटा भी दे इन पॉइंट्स को, कॉट एक्स याद रखो, कभी भी इंटीग्रेट अगर आप कर रहे हो ए से बी, ध्यान देना, और ये एक्चुअली जानते हो क्या होता है, अभी इंटीग्रल आएगा तो बताएंगे, ये होता है ए प्लस से बी माइनस, समझ रहे हैं? ये होता है ए प्लस से बी माइनस। अगर यहाँ पे ये पॉइंट्स रिमूव भी कर दो तो भी बेटा देखो इसकी आरएचएल कितनी है, इसकी आरएचएल कितनी, अरे आरएचएल कितनी भाई इसकी बोलो, पाई बाई 2 पे आरएचएल कितनी है, -इंफिनिटी, और एलएचएल कितनी है, Zero. एलएचएल कितनी है ना, तो वो 0 पे डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, समझ रहे हैं ना? समझे या नहीं? So Yes, as sir. soon as the tan x and cot x term is written, you are not supposed to take pi by 2 these thing, but वो उतना बड़ा पॉइंट जितना वो चीज भाई नमन, ये पॉइंट ये क्लियर कि नहीं, ये वाला ये तो बता दिया था। यस सर यस। अब ये वाला जैसे सवाल था, अब बताओ इसमें अब 0 पे वैल्यू क्या दी हुई है बोलो, Zero. सुमातु तुम्हारा अब 0 पे 0 दी हुई है। आप लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, अगर आप 0 प्लस देखो, अगर 0 प्लस तो ये आएगा x की पावर m, और कितना आएगा साइन ऑफ 1/x आएगा भाई, यस या नो? Yes. अब मैं तुम्हें पहले विजुलाइज करा रहा हूँ बेटा, मान लो कि m की वैल्यू 0 हो जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये वाली चीज कहाँ पे लाई करेगी बोलो, दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन माइनस infinity. से प्लस इंफिनिटी, बोलो यस या नो? ओ सॉरी यार, -1 से 1. -1 से 1। सॉरी सर, ये चीज लाई करेगी माइनस, बोल भी रही देखो बच्चे, -1 से 1 है ना, क्योंकि साइन इंफिनिटी बनने का भाई, यस या नो? Yes, sir. अब अगर तुमने कहीं जैसे m की वैल्यू 0 ले ली, तो बेटा ये क्या बन जाएगा बोलो, अगर m 0 तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस बन जाएगा, और साइन ऑफ 1/x बन जाएगा, तो बोलो ये लिमिट कौन सी आएगी, ऑसिलेटरी लिमिट, ऑसिलेटरी आएगी, डिसकंटिन्यूटी। यस सर। पढ़ाया था कि 0 के पास ग्राफ कैसा जाने लगेगा, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. याद कि 0 के प्लस ग्राफ बड़ी तेजी से किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा, -1 -1 और +1 है ना। तुम एक चीज तो पहले विजुलाइज कर लो, अगर आप ये भी ले लो m की वैल्यू, हम कह रहे हैं तुम नेगेटिव ले लो, -1/2 ले लो, तब तो बहुत बड़ा खतरा है, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, भाई समझ रहे हैं? इमानतू समझ में आया? ये क्या बन जाएगा, 1/x की पावर हाफ बन जाएगा, और साइन ऑफ 1/x बन जाएगा भाई, जैसे यस या नो? Yes, sir. इन जनरल अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो बताओ ये वाली लिमिट क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है, तो इंफिनिटी टेंड कर Infinity. जाएगी, इंफिनिटी। समझ में आया? और ये आपने अपने आप में ये वाली क्वांटिटी का तो कुछ भी नहीं पता कहाँ है, -1 से 1 के बीच में है, यस या नो? Yes, sir. है ना, तो ये फिर, बट अगर तुमने कहीं m की वैल्यू बेटा 0 से ज्यादा ले ली, कुछ भी ले लो तुम, जरा सी भी ज्यादा ले लो, मान लो m की वैल्यू तुमने ले ली हाफ, तो ये क्या बनेगा बोलो, √x इंटू साइन ऑफ 1/x बन जाएगा क्या?
भाई यस क्या नो? यस सर। तो मुझे बताओ ये वाली चीज कहाँ को जाने लग जाएगी? ये वाली चीज कहाँ को जाने लग जाएगी? 0 को। और ये वाली चीज कहाँ को जाने लग जाएगी? -1 से 1। ये वाली चीज जाने -1 से 1। तो बताओ नेट वैल्यू कितनी आएगी? ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? 0। ये कितना आएगा? 0 आएगा या 0। नहीं? भाई यस या नो? हिमांशु क्लियर है कि नहीं? यस सर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्या करे। अरे वो मंकी आ जाता है। तो बताओ भाई आंसर क्या? बोलो बोलो। सर m पॉजिटिव वाला एक बार और बता दीजिए। बेटा अगर m जैसे पॉजिटिव हो गया, अगर m पॉजिटिव हो गया, अगर m पॉजिटिव हो गया तो x की पावर m कहाँ को टेंड करेगा? बोलो। ये 0 को नहीं टेंड कर जाएगा? अगर x इज टेंडिंग टू 0, चाहे जैसे √x ले लो या x की पावर 1/3 ले लो या इवन तुम x की पावर 0.001 ले लो, ये वाली क्वांटिटी 0 को जा रही है, वाली -1 से 1 जा रही है। भाई यस या नो? यस सर। तो उस केस में बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? बोलो इस केस में आंसर क्या बने? बेटा m ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि m बराबर 0 के लिए भी ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? बोलो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1। यस। क्या आंसर बनेगा? अब तो बोलो m इज B ग्रेटर देन 0। और ये वाला भी बन जाएगा m ग्रेटर, यही दिया होगा भाई, b और d दिया है क्या? यस सर। है ना? अब m लेस देन 1 क्यों नहीं लिया बेटा? m लेस देन में तो फिर नेगेटिव नंबर भी आ गए, m बराबर 0 भी आ गया, m लेस देन 0 भी। हिमांशु क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ भाई? यस सर। इसमें कहीं कोई डरने की बात मिला जरा सी भी नहीं। ये वाला फंक्शन ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी वाला था। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव ले लोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो बढ़िया है, कोई इंडिटरमिनेट थोड़ी ना। 0 इंटू समथिंग बिटवीन -1 एंड -1 इज व्हाट? 0। और फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस, क्योंकि f ऑफ 0 ऑलरेडी क्या दिया हुआ था? f ऑफ 0 दिया हुआ था 0। और बोलो भाई 8th वाला, 8th वाले में क्या डाउट है? बेटा 8th वाले में पहले एक बात आप ये समझ लो कि जैसे आप यहाँ पर एक चीज ये देखो, जैसे लिखा है इसको बेसिक से बता देते हैं। जैसे fx वाला फंक्शन दिया हुआ है ना, √x, है ना? तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है? बोलो जल्दी से बोलो। 0 से ये infinity। 0 से इंफिनिटी, और इसकी रेंज बेटा कहाँ से कहाँ तक है? बोलो। 0 से infinity। 0 से इंफिनिटी, है ना? ये फिर से थोड़ा तुम्हारा कंपोजिट रिवाइज हो जाएगा। अब gx वाला जो है ये तो लिखा हुआ है x-1, और ये वाली जो चीज है ये है R2 R। तो R2 R है। इज दिस क्लियर? अब अगर आप FOGX लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा? बोलो। √x-1। है ना? ये तो बेटा अपना आउटपुट जी कोई भी नंबर दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आउटपुट नेगेटिव भी दे सकता है, और उसके लिए देखो ये डिफाइन नहीं होगा। f ऑफ gx लिखोगे तो √x-1 आएगा ना भाई? आएगा या नहीं? यस। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। तो ये तो वैसे भी दिख रहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी? बोलो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस या नो? मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस फंक्शन को बेटा FOG को तुम्हें वैलिड करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा भाई? बोलो। अगर FOG को वैलिड करना है तो इसका जो आउटपुट है R, ये R पूरा आउटपुट थोड़ी ना लेगा। अरे तुम, है ना, जैसे भी समझना हो समझ लो। FOG कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? बोलो। FOG को ऐसे लिखोगे तो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से infinity। यस, ये होगा 1 से इंफिनिटी। से कहाँ तक जाएगा भाई? इसकी जो 0 से आउटपुट होता है, infinity। इसका जो आउटपुट होता है वो कौन कौन से नंबर होते हैं? बोलो आउटपुट कौन कौन से नंबर होते हैं? रेंज क्या होती है इसकी? FOG की रेंज क्या होती है? जो f की रेंज होती है। याद करो भाई, कहाँ से कहाँ तक जाते थे?
जी की डोमेन से एफ की रेंज तक। एफ की रेंज से जाते थे भाई। मैं आपको तुरंत कट से ऐसे लिख के बता सकता था, बट थोड़ा सा पिछला याद दिला रहा हूँ। ये है ना, ये नंबर है, ये 1 से यहाँ ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्यों हटाया गया, x लेस देन 1 क्यों हटाया गया, बोलो x लेस देन 1 वाला पार्ट क्यों हटाया गया? क्योंकि अगर तुम x लेस देन वाला पार्ट लोगे तो gx का आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। yes sir. और उसके लिए बेटा f डिफाइन नहीं है। नहीं होगा। आप इतना लंबा मत करो, आप FOG डायरेक्ट लिख लो। FOG की वैल्यू आ जाएगी √x-1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सब समझ में आ गया है ना? तो अगर FOG का ग्राफ भी बनाने को कहा जाए तो आप कट से बना सकते हो। बस तुम्हें डांट क्यों पड़ी, बता रहे तुम्हें क्यों बोला था सवाल, ये ऐसे आ जाएगा भाई ग्राफ, यस सर। ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो भाई FOG फंक्शन इज कंटिन्यू, ये वाला सही होगा। यस या नो? FOG इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, इसका sir. डाउट Yes, था sir. बोले। अब अगर गो ऑफ एक्स लिखना है तो बेटा ये भी बड़ा आसान है, ये जी ऑफ एफ एक्स। अब जी तो सदाबहार फंक्शन है, क्यों से सेठ जी सदाबहार है कि नहीं? Yes, वो तो sir. कह रहा भैया हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डोमेन भी आर है और हमारी रेंज भी आर है। आप ये सब मत याद रखो अगर इतना नहीं है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा √(x-1) बनेगा भैया, √(x-1) बनेगा। अब √(x-1) बेटा ये हमेशा कंटिन्यूअस है, किसमें 0 X से greater than इंफिनिटी। equal to 0. Greater than equal to 0. इवन तुम इसका ग्राफ भी बना सकते हो। अब इसमें ये 1 से इंफिनिटी से 1 माइनस की तो बात ही नहीं कर सकते। बट एंड पॉइंट कंटिन्यूटी याद करो, याद आया कि Yes, नहीं आया? ये सब खा चुके हो यार। और फिर इसमें कहीं कोई बेटा डाउट ना रखो, इसमें वो पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि LHL RHL वैसे ही बराबर है। चाहो भी सब कट्टम पिट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी कट्टम पिट्टी 2 पाई तो ऑलरेडी हटाए, क्यों भाई 2 पाई तो ऑलरेडी हटे, n पाई तो ऑलरेडी हटा है भाई, यस सर। n पाई ऑलरेडी हटा। तुम्हारी इच्छा तो हटा लो, इसकी लिख लो ऐसे डोमेन, तो डोमेन लिख लो r माइनस n पाई। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि LHL और RHL ही बराबर क्यों भाई नहीं थी, तो वहां पे दिक्कत नहीं। तो वैसे माइन्यूट सी बात है, कोई ऐसा नहीं भाई। ये वाला समझे कि नहीं समझे तुम लोग, आया है समझ में? इसका Yes, ग्राफ sir. कैसे जाएगा, इसका ग्राफ कैसे जाएगा बेटा? इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, 1 √x वाला यूनिट ग्राफ ऐसे सीधा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकिंग, अर्ची, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकिंग इन द कर्व। कोई नहीं होनी चाहिए। यस भाई, समझ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। चलो अब इस वाले सवाल में बेटा डांट इसलिए पड़ी, अलग अलग बुक्स में बड़े उल्टे सीधे सोल्यूशन दिए, हमें बड़ी हंसी आती है भाई देख के। देखो अच्छा कितने लोग समझ गए, नहीं मिलेगा आपको ये कहीं, क्योंकि कहीं से कॉपीड है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी ऐसे किया होगा। ये जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया था सामने मेरे, तभी मैं इसको ऐसे ही किया था। देखो तुम लोग सर अपना सर पटकने वाले हो। मैं और कुछ क्यों करूं, मुझे ये तो बताओ कि आप और कुछ क्यों करो। देख कितने लोग समझे। अरे समझाने की गारंटी मेरी, इसके लिए काहे परेशान हो रहे? Yes. सर कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या आया है सर? आ गया sir. कि सर पूरा बताओ, सही लगा कि नहीं सर? Yes, sir. भाई कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है सिंगेज। कोई बुक छान मारो तो सब जगह उल्टा सीधा बनाया, लिमिट पे डायरेक्ट। कुछ नहीं करना यार, दुनिया को जितना बेवकूफ बना पाओ उतना दुनिया बेवकूफ बनने को तैयार है। अभी वाला सोल्यूशन देखो, हाँ यार ये देखो इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है।
टोटल बकवास है। देखो ये वाला फंक्शन रूट एक्स के बराबर है कि नहीं, चाहिए बता दो, ये फंक्शन रूट एक्स के बराबर कब है? तो x जीरो बिलोंग टू से 0 वन से में। 1 0 भैया पे। हमने रूट एक्स का ग्राफ बनाया, कहाँ पे रोक देंगे? एरो यहाँ लग जाएगी 1 क्या? पे। हाँ सर एरो तो लग जाएगी सर, एरो आपने लगाई नहीं। देखो सर आपने एरो एरो नहीं लगाई कुछ। और ये बताओ ये ग्राफ 1 से 2 में क्या है? 1 प्लस रूट ऑफ Root एक्स x माइनस minus 1 है। प्लस वन। हाँ तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 1 से 2 में? बोलो रूट एक्स माइनस x minus 1. तो भाई मुझे ये बता दो कि तुम ये वाला ग्राफ कैसे बनाओगे? सवाल वाल सब भूल जाओ सर। हम रूट एक्स के ग्राफ को क्या करेंगे? एक यूनिट राइट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो भाई यहीं से तो शुरू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये रूट एक्स वाले ग्राफ को शिफ्ट करो जरा। हाँ शिफ्ट कर दिया, एक यूनिट सर ऐसे आया। अब एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करो तो ऐसे नहीं आ गया? यस सर, आप नमन यस यस या बिल्कुल नो कि ऐसे ही यस सर कर रहे हो? यस सर, समझ गए। इस वाले ग्राफ को पहले राइट कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 यूनिट। और फिर कितना ऊपर शिफ्ट करना 2 पड़ेगा? units. स्टार्ट हो जाएगा क्या? यस ये वाला पॉइंट अब बेटा डिसकंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि जिसने जहाँ पे छोड़ा इसने वहीं से स्टार्ट किया। Start कर। ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा। क्या तुम्हारे सारे सवाल के आंसर ऐसे ही मिल गए क्या? यस सर। भाई आंसर मिल गए सारे। ये आर प्लस में भी कंटिन्यूअस है, आर में भी कंटिन्यूअस है, ये सब गलत है, ये भी सब गलत है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यस यस या नो नो? अब गधों सबसे जो नीचे तुमने ये -1 सवाल हमसे अरे हाँ सर नमन सर तुम गलत नहीं हो सकते हो, हम चाहे 100 बार गलत हो जाए। नमन बोला ना भाई -1 होगा, तो भाई सर आपने माइनस वाला एक करके दिखाओ। हाँ इस कंटिन्यूअस ऑन बेटा वो कह रहा है कि केवल यही कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको गलत टाइप का दे दिया। भाई थोड़ा गलत सा लग रहा है स्टेटमेंट। वो इसको तो फिर पढ़ के ये ऐसा वाला इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस ओनली ऑन आर माइनस। भाई समझने की कोशिश किया करो यार सिर्फ थोड़ा। सर एक नेगेटिव वाला बता दो। भाई नेगेटिव वाले में रूट एक्स वाला ग्राफ कितना बाएं खिसकेगा? रूट एक्स वाला ग्राफ -1. कितना बाएं? तो भाई बाएं यूनिट खिसका दो, उसके बाद नीचे कितना ले जाओगे? एक। ऐसे ही आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे ही। यस सर। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है और कुछ ना फॉलो करना, सारे एलिटरी सोल्यूशन खटाखट देता हूँ। समझ में आ गई बात? तो ये सब पूरा क्लियर है। अब तुम लोग देखो, तुमको इस वाले सवाल में क्यों तुम्हें डांट पड़ी थी इतना बताने के बाद? कौन सवाल था? ये वाला सवाल जो था। अच्छा बताओ ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली कैसा है? बड़ा सुंदर एग्जांपल है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस। ये फंक्शन कैसा बोला? टॉप की और मतलब ये वाला तो सर आप देख चुके हो। ये तो बेटा ये तो कंपैरेटिवली आसान है इससे। क्यों भाई देवांश? ये तो थोड़ा आसान है सर, हर बुक में दिया है। ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी बट ये उससे अच्छा एग्जांपल है। देखो ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? डीसी है, ये डीसी है। और ये भी कैसा है? भाई इसका ग्राफ बना सकते हो? इसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर केवल इसका ग्राफ बनाना हो? अगर भूल गए हो तो तुम लोग को क्या बताएं, ऐसे बनेगा? ऐसे तो जाएगा ये ग्राफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक विद पीरियड याद आ रहा है? 1. तो दोनों डीसी हैं, बट इनका सम देखो कैसा आया। सम सी आया क्या? कंटिन्यूअस। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। सवाल ऐसे ही करना है ना। अब ये वाला बेटा एक बार कोई बच्चा मुझसे शायद देव की कोई पूछ रहा था, सर एक बार आपने कैसे निकाल ली थी? भाई हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इतना कर रहे थे कि यहाँ जब रैशनल है तो एक्स ले रहा है, हाँ ठीक है। जब इरेशनल है तो ये ले रहा है। समझो बात को। देव कौन? भाई तुम पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था भाई? बता सकते हो क्या? नहीं पूछा था, देव ने पूछा हो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सर आप कैसे निकाल ले? तो हमने देखो चालाकी क्या करी कि x को 1 - x के बराबर कर दिया। सुन लेना पहले। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। सुनो x की वैल्यू 1/2 आ गई। इतना तो आया होगा कि सर ने इन दोनों को बराबर कर दिया। भाई यस या नो? इतना तो आया होगा यार। यस सर। ये वाला और ये वाली चीज को बराबर कर दिया। अब अगर हम कहें तुमसे लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, तो तुम रैशनल से जाओगे तो x फॉर्मूला लगाओगे, इरेशनल से जाओगे तो 1 - x लगाओगे। दोनों में ही वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। क्योंकि ऑलरेडी हमने x कैसे निकाला इनको? ऑलरेडी कैसे निकाला ये वाला? इन दोनों को इक्वल करके। समझ में बात आई या नहीं है भाई? देव अब आया यार? यस सर। है ना? अब जैसे ये है और ये है, अब ये दोनों कहाँ पे बराबर होंगे? 0 पे। तो x टेंडिंग टू 0 जब करोगे
तो चाहे वो रैशनल से जाओगे तो एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, इरेशनल से जाओगे तो माइनस एक्स वाला लगाओगे, दोनों में ही आंसर कितना आएगा? दोनों में ही आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमने x की वो वैल्यू निकाल ली जिसके लिए दोनों ऑलरेडी इक्वल हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको रैशनल से भी टेंड कराएंगे, इरेशनल से भी टेंड कराएंगे, फॉर्मूले चूंकि बराबर करने पे है तो सेम समझ गए होगे यार भाई, इससे ज्यादा नहीं आता समझाना। समझ गए? नहीं अभी भी नहीं आया क्या? जैसे लिख दे, बोलो भाई, बोलो भाई, दे बोलो। टू माइन सर दोबारा बता दिए। जैसे एफ एक्स बराबर लिखा हो 2 माइनस एक्स, जब x जो है वो रैशनल हो, और हम लिख दें 3x माइनस 4 जब x जो हो इरेशनल हो। ठीक है, ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला तब लगाना जब x कब हो, क्या हो, रैशनल हो, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाना जब x क्या हो, इरेशनल हो। और हम तुमसे बोले कि x इज टेंडिंग टू 10, तो मैं तुम्हें ये समझा रहा था x इज टेंडिंग टू 10, ये टेंड कर सकता है थ्रू, भाई ये 10 होता है, और 10 के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स भी होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स भी होंगे। यस सर। कोई ऐसी बात नहीं, थ्रू इट कैन टेंड टू 10 थ्रू रैशनल पॉइंट्स एज वेल एज, बोलो, एज वेल एज इरेशनल पॉइंट। और बात बिल्कुल ठीक, इसमें हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, देव समझो, इरेशनल पॉइंट्स। तो अगर ये रैशनल पॉइंट से जा रहा होगा तो फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ? 2 माइनस एक्स लगाओगे। और अगर इरेशनल से जा रहा होगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 3x तो बताओ इसमें आंसर कितना आएगा? -8 आएगा उसके आसपास, मतलब समझ रहे कि नहीं? और इसमें कितना आएगा भाई? इसमें तो कुछ आएगा 26। तो बेटा ये कंटिन्यूअस रहा नहीं रहा भाई, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बेटा समझे अब तो आया थोड़ा बहुत। तो अब अगर x की ऐसी वजह से हम ये कर दें कि 2 माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 4, तो बताओ जरा x बराबर कितना आ रहा है? x बराबर आएगा 3/2। और अब तुम्हें x इज टेंडिंग टू 3/2 करो, और सर फिर से हो सकता है ना कि ये रैशनल से टेंड करे, तो भाई रैशनल से करेगा तो 2 माइनस एक्स लगाओगे, और इरेशनल से करेगा तो क्या लगाओगे? 3x माइनस 4 लगाओगे। यस या नो? यस सर। अब तुम कुछ भी लगाओ, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो यही तो आएगा 2 माइनस, क्योंकि ऑलरेडी तुमने x की वैल्यू कैसे निकाली है? ये वाली वैल्यू तुमने x बराबर 3/2 ऑलरेडी कैसे निकाली है? इन दोनों को इक्वेट कर, हाँ तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। 2 माइनस 3/2 ये आएगा 3 इंटू 3, तो दोनों सेम आएंगे। कितने आएंगे? 1/2 भाई अब आया यार? अब भी नहीं आया यार। आगे से। चलो एक डीवीपी भी दे देंगे, है ना? और कोई करोगे तो बराबर नहीं आएंगे। बराबर इसलिए नहीं आएंगे कि रैशनल से दूसरी वैल्यू आएगी, रैशनल से दूसरी वैल्यू आएगी। ये चमत्कारिक वैल्यू आपने कैसे निकाली? हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हमने ऑलरेडी इनको बराबर करके देख लिया था कि किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर हैं। वो वैल्यू निकालने के बाद चाहे रैशनल वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे इरेशनल वाला लगाओ, वो आंसर सेम आएगा। समझ गए? समझ गए भाई? शंभू समझ में आई थोड़ी बहुत बात क्या? यस अब जैसे ये वाला सवाल था, इसमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती का गेम खेला जा रहा है। भाई अर्ची है क्या? यस सर। यस। ये देखो, मतलब वंश तो बिल्कुल रॉकिंग मोड पे चल रहा है। वंश रॉकिंग मोड पे। तुम अपना माइक वाइक ठीक करो यार, तुम्हारा आवाज तो आती नहीं है। तुम पता नहीं किस कंपनी का माइक यूज करते हो, कभी कुछ दिन आती फिर गायब हो जाती है। उससे कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। देखो इससे तुम्हारा परफॉर्मेंस सफर करेगा। आप इसको मजाक में ना लें, आप करके देखें एक बार। जितना जिसका जो नहीं बोल रहे हैं शांत बैठे, तो ऐसा ना समझे कि वो अपने लिए अच्छा कर रहा है, अपने लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं। इंटरेक्शन रहेगा, इससे ज्यादा वीडियो से ज्यादा ये इंटरेक्शन होता है कि आप धड़ाधड़ मेरी बातों का जवाब दे रहे हो। अब इसने तुम्हें एक बात दे रखी थी कि भाई कह रहा था कि एफ कंटिन्यूअस है, समझे हिमांशु? एफ कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। बेटा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक बात जरूर हो रही होगी, बताओ क्या हो रही होगी? एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो रहा होगा? f of 0 plus f of f of 0 0 plus बेटा मोटा मोटा ये लिख दे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एफ ऑफ 0। भाई ऐसे लिख दे, ये लिख दे, Yes. बात वही है। क्यों, वही बात है कि नहीं? यस सर। Yes, sir.
है ना, क्योंकि क्यों सर, क्योंकि ये गिवन था कि फंक्शन कैसा है, छोटी छोटी बातें ध्यान से सुना करो, क्योंकि गिवन था कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, गिवन था। यस या नो? यस तो कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हो तुम कि तुम्हारे पास एफ ऑफ 0 आ जाए, बेटा कोई दिक्कत नहीं, एन को जरा इन्फिनिटी टेंड करा दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, एफ ऑफ 0 प्लस आ जाए। 0. तो ये कितना, अब इधर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्या लिखा है बोलो, अगर थोड़ी सी तुम्हारी बुद्धि होगी तो तुम कहोगे सर इसको मत करो, हम कर लेंगे। ई की पावर एन डिवाइडेड बाई E की पावर n. और ये आएगा एन स्क्वायर बाई, बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं इतना पढ़ाने के बाद। ये वाली वैल्यू क्या है, अड्डा, ये वाली वैल्यू क्या है, 1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1. यही वैल्यू किसको अलॉट कर देंगे, F of 0 plus. तो डाटा भी सफिशिएंट है, ये भी और ये भी, समझ गए? जल्दी जल्दी करो, हम 6:15 पढ़ाएंगे, चाहे हो पाए या ना हो पाए, समझ गए सब लोग? ये वाला इसमें भाई क्या बता दें, चला दिखा दीजिए एक सेकंड। देख लो भाई देख लो। ये सर हो गया डन। ये वाले ऑप्शन में बेटा बस लेटरली 6:15 से मतलब बस 10 मिनट और मैक्सिमम, क्योंकि मुझे कल से डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करनी, जो डाउट बच जाएंगे एक एक सवाल कराऊंगा कंटिन्यूटी एडवांस का, दैट्स माय प्रॉमिस। अगर तुम भी कौन सा ए और बी मार पड़ेगी, ए वाले ऑप्शन में तो, ए वाले ऑप्शन में तो साफ साफ पता है बेटा, डोमेन में तो पहली बात जैसा भाई कह रहा था वरना सिर्फ टोक देगा, ऑल रियल नंबर माइनस, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, 2n+1 ये तो करना ही पड़ेगा। बट वो बेटा कोई बात नहीं थी, है ना, ऐसे ही देखो अगर आप कि थोड़ी सी बुद्धि लगा लिया करो यार। अब x इज टेंडिंग टू π/2 माइनस है, तो जो y होगा वो 0 प्लस होगा, बताओ समझे कि नहीं? नहीं समझे सर हम? π/2 माइनस में tan कहाँ जाता है, इन्फिनिटी जाता है, तो 2 की पावर 10 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। 1/∞ कितना होगा, 0 plus. तो बताओ यार, वही तो हम कह रहे थे। और x इज टेंडिंग टू π/2 प्लस में बताओ क्या होगा, समझने की कोशिश करो बेटा, गधे तरह से। अगर देखो बेटा ए फॉर एप्पल से ही पढ़ाएंगे तो गधे ही बने रहोगे, उसको अच्छा पढ़ाना नहीं कहते तो गधा पढ़ाना कहते हैं। अगर π/2 प्लस करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 2 की पावर -∞ जाएगा, और 2 की पावर -∞ कितना होता है बोलो, 0 होता है। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. तो ये पूरी ये बात पूरी तरह से फॉल्स है भाई। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यही घटना और कहाँ पे घटेगी बेटा, यही घटना घटेगी 3π/, ये सब भी करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि tan ब्रेक करता है। सर इसमें ये करने की जरूरत थी नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें विजुलाइज करा दिया। tan कहाँ ब्रेक करता है, π/2 3π/2 पे, तो इसको तो ब्रेक होना ही था भाई, समझ गए? और इसमें ये वाला केस भी नहीं है, देखो सुमित, इसमें बेटा ये वाला केस भी ऐसा नहीं कि π/2 पे चलो डिफाइन नहीं, हम डोमेन में बात कर लेंगे, तो RHL और RHL भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बराबर नहीं है ना, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। कई बार लोग थोड़ा सा पेज डाल देते हैं कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो वो बकवास सी चीज होती है, मैं उसको नहीं मानता। तो ये बात है, ये है वैल्यू ऑफ क्या बेटा, ये देखो π/4 पे ये कहाँ जा रहा है, π/4 पे कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 0. जी। अरे 0/0 है यार, कौन पूछा सवाल भाई, गलत बात है। देखो जहाँ डांटने वाला होगा वहां मैं डांटूंगा जरूर, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू π/4 कर दो, सवाल तो समझो। ये ऊपर वाला tan ऑफ π/4 - x कहाँ जाएगा बोलो, 0. और नीचे वाला कहाँ जाएगा, 0. नीचे वाला भी 0 जाएगा, तो बेटा चाहे तो LHE लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, ये कितना आएगा, ये आएगा sec स्क्वायर π/4 -x इनटू माइनस, भाई कर लेना बेटा, कर लेना यार, हम क्या बताएं, ये कि -2 cosec स्क्वायर 2x आएगा। अब ये
जितना तेज बनोगे उतना आईटी में अच्छी रैंक आएगी। जैसे तुम्हें लिखा तुम्हें तुरंत दिख जाना चाहिए, नीचे वाला सब फाइनाइट है, कहीं कोई इशू नहीं है, ये 1 है, -2 है टोटल, समझ गए? यस सर। Yes, sir. अरे इसका π/4 रखोगे तो π/2 बन जाएगा ना। Yes. यस, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2. yes, sir. है ना। तो ये कह रहा है कि क्या वैल्यू दे दी जाए कि बेटा ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो इट शुड बी गिवन वैल्यू 1/2, बट हियर इट इज गिवन 1/4, तो अगेन द आंसर इज फॉल्स, False. है ना। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन fx इक्वल्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कोई इस तरह के सवालों में बिल्कुल गलती मत करो, बिल्कुल बच्चा सवाल होते हैं ये। 1 + n sin स्क्वायर पाई x में बार बार ये बेटा बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ कि n के रेस्पेक्ट में ये जो sin स्क्वायर पाई x है ये एक कांस्टेंट की तरह एक्ट Constant. करेगा, है ना। ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, भले ही ये 0 टेंड करे, बट होगा इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट ही, समझ रहे हो? Yes, विद sir. Yes, sir. रेस्पेक्ट टू लिमिट n। यस या नो भाई, समझे या नहीं? Yes, तो sir. अगर हम तुमसे कहें कि f(1) बताओ, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। देखो मैं अगर तुम्हें जरा सा भी लिखे कि सर एम्बिग्यूटी है, तो बताओ, हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे लिखा इंफिनिटी, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा n, यहाँ पे लिखा sin स्क्वायर पाई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes. तो बेटा ये वाली कहानी तो ये कि 1/1 इंटू n इंटू एग्जैक्ट 0। बोलो भाई यस या नो? Yes. यस तो ये वाली चीज बोलो कितनी आ गई? तो 1 आ गई या नहीं? यस सर। Yes, sir. भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा आ है, रहा है सर. Yes, sir. आ रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया, आ रहा है तो बस आता रहे चीज। अब जब तुमने 1 प्लस किया तो बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है 1 + n और साइन स्क्वायर। अब ये देखो ये वही बेटा 0 ये प्लस ना fx इंटू gx कि सर ये 0 + ये ना वो चीज नहीं, ये तो साइन स्क्वायर पाई एक्स जो है इसके लिए एज ए कांस्टेंट कोई एक वैल्यू, देखो समझो बार बार बोल रहा हूँ, कोई एक वैल्यू ले लो तुम 1.00, तुम्हें जितने जीरो लगाने, तुम्हें 2 लाख जीरो लगाने तो बट हाँ कहीं रुकना पड़ेगा। साइन स्क्वायर पाई एक्स, तो उस केस में क्या है बोलो? 1/∞। कैसे सर? क्योंकि ये वाली चीज कहाँ जाएगी बोलो? ये वाली चीज कहाँ जाएगी? सुन लो, ये वाली चीज 1 जाएगी, ये वाली चीज क्या लिखी? इंफिनिटी लिखी है, एंड इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू, इट हैज वेरी स्मॉल वैल्यू 0 बट कांस्टेंट। समझ में आई कि नहीं बेटा? ये समझे कि नहीं? कांस्टेंट। तो ये अगर हम तुमसे बोले बेटा k इंटू इंफिनिटी, तो इसको क्या बोलोगे? बोलो इंफिनिटी बोलोगे अगर k की वैल्यू कैसी हो? ग्रेटर देन पॉजिटिव। इसको बोलोगे 0 अगर k की वैल्यू कैसी हो? 0 एग्जैक्ट और इसको वैल्यू -∞ बोलेंगे अगर k की वैल्यू कैसी हो? लेस देन 0। Less than 0. मेरे भैया ये एक कांस्टेंट, ये कैसे? ये बताओ। जब इसको ऐसे लिखो, ज्यादा इसे कंफ्यूजन नहीं हो, क्या लिखेंगे बोलो? सिर्फ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ, कोई डाउट मत करना। वेरी स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कितना बन जाएगा? 1/∞ बन जाएगा। Yes, sir. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0. और अगर आप 1 माइनस निकालोगे तो बेटा चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना भाई, स्क्वायर लगा हुआ है ना, Yes, sir. तो ये पाई प्लस जाए या पाई माइनस जाए, दोनों केसेस में ये क्या होगा? यही चीज आएगी 1/1 Yes. + इंफिनिटी इंटू वेरी स्मॉल। भाई यही चीज दोबारा लिख देंगे, Yes, sir. सेम थिंग आई विल infinity. राइट अगेन। ये कितना आएगा बोलो भाई? 0 आएगा। यस आएगा या नहीं? Yes, sir. तो इन्फिनिटी इसलिए हुआ क्योंकि वो n बढ़ता जा रहा है और वो कांस्टेंट है। हाँ वो कांस्टेंट है। तो भाई प्लीज बंद करो माइक, प्लीज बंद करो माइक अपना। कौन बोल रहा है? किसका माइक? निकेत तुम्हारा ही माइक ऑन है बेटा, तो वो घर में बात कर रहा है क्या? हाँ समझे, बोलो बोलो भाई बोलो। सर इंफिनिटी इंटू 0 + 0 नहीं होगा? अरे यार 0 तो बेटा ये कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है यार, इससे ज्यादा तो ताकत भी नहीं समझाने की। ये कांस्टेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है यार, ये फॉर्म नहीं है। देखो ना यहाँ पे ये जो n पे लिमिट लगी है ना, ये वाली जो चीज है ये कांस्टेंट नहीं है n के रेस्पेक्ट में। यस सर।
हाँ, और इसकी वैल्यू कैसी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। तो अभी तुमने जब ये कहा था तो तुम लोगों ने कोई समझ यही तो लिखा था, अगर हम इन्फिनिटी में कोई कांस्टेंट चाहे कितना भी छोटा मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये इसको इन्फिनिटी कर देगा कि नहीं कर देगा। अगर ये Yes. कांस्टेंट है भले ही कितना छोटा हो, इन्फिनिटी मतलब अनंत, कांस्टेंट मतलब छोटा कांस्टेंट बस भले ही कितना बड़ा हो। भाई समझे या नहीं? Yes. यस भाई बात समझने की कोशिश करो। सर 0 माइनस होता है तब भी सर कांस्टेंट है। और जीरो माइनस एन में यस सर। क्या मतलब, जीरो माइनस जीरो होता प्लस की जगह अगर जीरो माइनस होता तो एक्स की जगह 1 प्लस से भी समझाया, 1 माइनस से भी समझाया। 1 माइनस करोगे तो भी साइन स्क्वायर पाई एक्स कहाँ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई, आ रहा हूँ तुम्हारे वाले, साइन स्क्वायर पाई एक्स कहाँ जाएगा। सर f1 माइनस तो 0 माइनस जाएगा ना? एक्स पे बोल रहे हो, x1 माइनस, नहीं सर 0 माइनस एक्स को, हाँ सर एक्स को 0 माइनस। एक्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 0 माइनस हो, 0 प्लस हो, 2 पाई प्लस हो, 2 पाई माइनस हो, कुछ भी हो, मतलब 0 माइनस 2 पाई के बदले 2 ले लो, आप 2 ले लो, 2 पाई पे भी यही होगा, 3 पे भी यही होगा, 4 पे भी यही होगा, अरे कुछ भी होगा, n साइन स्क्वायर पाई एक्स, ये तुम्हारा डाउट है ना, n साइन स्क्वायर पाई एक्स, कुछ भी हो, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, केवल उन जगहों पे, अगर केवल किस जगह पे, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए बोलो, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, उस केस में वैल्यू कितनी होगी बेटा, उस केस में तो फिर इन्फिनिटी इंटू तुमने एग्जैक्ट 0 लिखा है कि नहीं, कहाँ कंफ्यूजन, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। यस या नो बेटा, यस या नो, इज दिस क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट 0 है, और अगर इनके आसपास है, मान लो ये 2 प्लस है या 2 माइनस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी इंटू 0 प्लस वेरी स्मॉल पॉजिटिव, भाई सिर्फ समझे कि नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी, और एक्ट एज ए कांस्टेंट तो इन्फिनिटी जाएगा। ये वाली चीज बताई भी मैंने, k इंटू एफ एक्स, अगर ऐसे लिख दें k इंटू एफ एक्स और एक्सिस टेंडिंग टू a, और अगर एफ एक्स जो है तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसको इन्फिनिटी बोलोगे अगर k कैसा हो, पॉजिटिव, इसको 0 बोलोगे अगर k कैसा हो, 0, 0 और इसको बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी अगर k कैसा हो, लेस देन 0। सुमित क्लियर हुआ क्या, सुमित क्लियर हुआ भाई, यस बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि लिमिट लगी थी n पे, x एज ए कांस्टेंट जाएगा। सर फिर 1 पे क्या हुआ बेटा, 1 पे ऐसा हुआ क्योंकि तुमने इन्फिनिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन्फिनिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट 0 से, और जब आप 1 प्लस या 1 माइनस जा रहे हो तो आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि कैसा था, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, क्योंकि लिमिट आप n पे लगा रहे थे भाई। यस यस सर बेटा, थोड़ा सा मैं अब इसके बाद कल से यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा आप लोग लिख लें, बिल्कुल है बेकार सी चीज पर लिख लें। सर वो मतलब वाला मुझे क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। बेटा जल्दी करो, फिर अभी बच्चे 10 मिनट बाद कहाँ बताओ। यस सर हो गया। तो बेटा ये भी फॉल्स दिया हो, ये भी समझ में आई कि नहीं, कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 1, और लिमिट कितनी आ रही है, 0। थोड़ा सा लिख लें, है बिल्कुल बेकार, उसके ऑलरेडी ये क्वेश्चन बल्कि ये दिया हुआ है इस तरह का सवाल, बट तब भी रह क्यों जाए, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट, फंक्शन, कुछ ऐसी नई सी चीज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर आप नहीं कराओगे तो कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर लोगे, ऐसी जरा सी भी बात नहीं कि आप लोग ना कर पाओ। वही एग्जांपल पहले ले रहा हूँ जो लगभग सब बुक में दिया है, जैसे लिखा हो y बराबर, आपके पैकेज ले रहा हूँ फिर अपना भी लूंगा,
जैसे लिखा हो यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। वाई किसका फंक्शन है? कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फंक्शन, और u बराबर दिया हो x माइनस 1, मतलब y है u का फंक्शन और u किसका फंक्शन है? u किसका फंक्शन है बोलो? x का। तो बेसिकली x का है ना, मतलब आप भाई बात समझ में आ रही है नहीं? दिस कुड आल्सो Yes, गेट, बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई, इसमें कहीं कुछ नहीं है। अच्छा बच्चा तो तुरंत कहेगा सर ये डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर जो x1 ना हो। क्यों भाई x1 क्यों ना हो? अरे भाई जब x1 दोगे तो यहाँ u ही डिफाइन नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस सवाल को, fx का होल स्क्वायर प्लस fx माइनस 2, और fx किसके बराबर है? 1 बाई x माइनस। इस वाले फंक्शन को तुम gx मान लो। तो बेटा एक बात बताओ, ये इसकी डोमेन है, क्या इसमें कभी 1 पुट किया? अरे 1 तो वैसे भी नहीं पुट किया जा सकता, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। मतलब बेकार वाली चीज है, पूरा भाई फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना। 2 बटा दो। नमन समझे कि नहीं समझे? yes sir. समझे कि नहीं? बेटा 1 तो इसमें इनपुट देते हैं x, चलो जरा 1 इनपुट देते हैं तो भाई लिख दो जरा g ऑफ 1। ठीक है सर, लिख दिया। तो 1 बाई, अरे कंपोजिट में एक बात सिखाई थी जब गॉप सिखाया था, ये क्या कहाँ से कहाँ होता है? डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ, और रेंज भी कौन सी लेगा बेटा? जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग जो रेंज आएगी वो आएगी। समझ रहे हो? तो एक बात तुम मुझे बताओ, इतनी अगर, चलो ये भी सर और आप दूसरा तरीका बताओ समझाने का बेटा, और दूसरा तरीका बता रहे, अगर तुम इसको ऐसे लिख ही दो, ऐसे लिख दो, देखो जैसे समझ पाओ वैसे समझ लो, ऐसे लिख दो तो साफ साफ दिख रहा है कि x क्या वैल्यू नहीं ले सकता? 1। बट ऐसे मत करना, यहीं से देख लेना भाई fx ही वैलिड नहीं है 1 के लिए। और एक बात बताओ, ये पूरा फंक्शन और कब वैलिड नहीं है? जब नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाए? 0। वेरी गुड, अच्छा बोली। fx का होल स्क्वायर, सॉरी, fx का होल स्क्वायर प्लस fx माइनस 2, ये वाली क्वांटिटी 0 ना हो। मतलब बेटा fx क्या ना हो? बेटा बोलो fx क्या ना 2 हो? या माइनस 1। 2 या माइनस 1? Yes. सर 1 fx 1 ना हो और fx क्या ना हो? देखो इसके फैक्टर तक गलत तुम लोग बता रहे हो। -2. -2, तो इसका मतलब बेटा fx की वैल्यू 1 ना हो और fx की वैल्यू -2 ना हो, तो इसका मतलब 1 बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या ना हो? बोलो 1 ना हो। x2 ना हो। बताओ फिर x की फाइनल वैल्यूज बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, बोलो भाई। इससे हम क्या निकालें? x माइनस 1 should not be equal to -2। बोलो x x not equal to 2 और half. 2 और 1 x is not equal to 2 half. और x is not equal to half। समझे कि नहीं बेटा? समझे कि नहीं? भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर केवल ये फंक्शन दिया होता तो क्या x बराबर 2 ले सकते थे? हाँ भाई ले सकते थे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ले सकते थे। अच्छा अगर केवल ये फंक्शन दिया देता तो क्या हाफ ले सकते थे? हाँ ले सकते थे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, ले सकते थे ना। बट gx में अगर तुमने x को 2 ले लिया, gx में अगर तुमने, समझे इस बात को फील करो, अगर तुमने gx में x को 2 ले लिया तो f कितना बन जाएगा? f बन जाएगा 1, और अगर f बन जाएगा तो g कितना बन जाएगा? बोलो 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, जो कि डिफाइन, जो कि एनडी है। नहीं है। भाई समझ रहे हो कि नहीं? जो कि एनडी बनेगा या नहीं? यस सर। यस सर। यस अगर तुमने x को 1/2 ले भी लिया तो जो तुम्हारा g है, सॉरी f है, वो क्या बन जाएगा? f बन जाएगा
माइनस टू, और जो तुम्हारा जी है वो क्या बन जाएगा, बोलो जी बन जाएगा डी 2 स्क्वायर, है ना। वो फिर तो ये नहीं ले सकते भाई, समझ में थोड़ी बात आई क्या नहीं। अब जैसे ये वाला सवाल था, इसमें नहीं बताते तो चल जाता, जैसे ये वाला सवाल था। अब बताओ एक्स जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक्स को क्या नहीं लेना, बोलो एक्स को क्या नहीं लेना, जीरो नहीं लेना, है ना। उसके बाद बेटा ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है कि शायद ये u माइनस वन है, ये बड़ा नोन सा फंक्शन है, ये बड़ा नोन सा एक्सप्रेशन है, याद है नीचे वाला यही है क्या, सर यही। तो ये बात साफ साफ दिख रही है कि u, और बेटा ये खुद बेचारा 1 ले लेगा, x बराबर 1 पे ये 1 ले लेगा, x बराबर 1/2 पे क्या ले लेगा, 2 ले लेगा, x बराबर 1/3 पे क्या ले लेगा, u यहाँ पे ले लेगा 1, यहाँ पे ले लेगा 2, यहाँ पे ले लेगा 3। बट जब ये 1 2 3 यहाँ डालोगे तो सब 0 बटा सन्नाटा आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो u क्या नहीं ले सकता, एक नहीं ले सकता, u 2 नहीं ले सकता, और u क्या नहीं ले सकता, u 3 नहीं ले सकता। तो x बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों आया था, डोमेन इश्यूज ऑफ, बोलो क्या लिखें, बोलो क्या लिखें, डोमेन इश्यूज, डोमेन इश्यूज ऑफ, बोलो डोमेन इश्यूज ऑफ, वेरी नाइस। और ये क्यों आया, डोमेन इश्यूज ऑफ, डोमेन इश्यूज ऑफ एफ यू, वेरी नाइस, एफ यू। तो भाई ये देख लेना, 4 क्या आंसर 4 दिया क्या, यस सर, है ना। तो 1/x u की वैल्यू 1 ये 1 के बराबर ना हो, और 1/x, इसे समझे कि नहीं देवांश, ये 2 के बराबर ना हो, 1/x की वैल्यू 3 के बराबर ना हो, तो कौन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हो, x बराबर बोलो 0, 1, 1/2 और 1 भाई समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुई बात। तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, कल हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे पहले बेटा, बता रहे हैं। उसके बाद 34 वाले काम आज का दे देंगे, आज वाला काम परसों डिस्कस होगा, और कल सर आधे टाइम डिफरेंशियबिलिटी, आधे टाइम 34 तक के डाउट ही पूरे अच्छे से बताएंगे, बढ़िया सा डिफरेंशियबिलिटी। आई विल स्टार्ट, अभी रुक जाओ, अब एक सवाल जरा करके दिखाओ, देखिए कितने लोग कर लेंगे। यार तुम लोग ये नाटक तुम लोग का बड़ा अजीब रहता, पीछे जल्दी स्क्रीन शॉट ले लिया करो यार, ना कर पाया बस वही वाला पेज दिया ना। अरे चलो चलो सॉरी भाई, चलो करो जल्दी करो, जल्दी करो, फिर मुझे एक सवाल कराना है, जल्दी करो भाई प्लीज, आसान सही कराऊंगा, बहुत बिल्कुल बिल्कुल गिरा पड़ा है, बट कर लो यार, क्यों फायदा। तो fx दिया है x + 1/x - 1, इसको बताने की जरूरत ही नहीं थी, पर अब दिया है, सब करवाएंगे तो फिर कराना पड़ेगा, ये होगा कि आपने नहीं कराया। 1/x - 2, बताओ FOG की कौन बता लेगा मुझे, मतलब कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा ड्यू टू डोमेन इश्यूज, बताओ FOG की, जल्दी से बताओ, जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी फिर हम तुम्हें जाने देंगे। एक ये बता दो, एक लिखा है fx बराबर 1, गलती नहीं करो, 1 - x, तो तुम्हें बताना है y बराबर f of x, ये बताना है। तो भाई इसमें एक बात तो साफ दिख रही कि x को क्या वैल्यू तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, 2 और 5/2, x को 2 वैल्यू तो नहीं दी जा सकती ना भाई, यस या नो, 5/2 2 और 2 5/2 5/2, यस यस सर, चलो यही आया भाई, सबका आ गया, यस सबका ये आया क्या, 2 वैल्यू नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं, अरे यार एक चीज गलत, दोनों सेम कर दिया भाई, एक बार थोड़ा अलग कर लो भाई, दोनों सेम हो गए, वहां भी लिख दिया, यहाँ ये कर लो प्लीज, ये ख्याल कर लो, दोनों सेम कर दिया ना, वहां भी x - 2 यहाँ भी x - 2, तो फिर बढ़िया मजा नहीं आएगा। x not equal to 2, x not equal to 2, एंड ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा gx + 1 आ जाएगा क्या, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा gx - 1 आ जाएगा भाई, यस या नो, अरे समझे कि नहीं। यस और वैसे ही बेटा एक चीज में और, अगर अंदर की समझ जानना तो से जानना चाहो समझ लो,
x 2 तो नहीं हो सकता, बात माना मैंने। जब आप FOG लिखोगे तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसके पास कौन सा नंबर नहीं जाना तो चाहिए, 1 वन नहीं नहीं होगा, जाना 3 चाहिए, होगा। 1 नहीं जाना चाहिए ना, 1 यस नहीं सर। जाना चाहिए ना। तो GX की वैल्यू क्या नहीं जानी चाहिए, 1 नहीं जानी चाहिए। और बताओ GX 1 के बराबर कब होगा? GX 1 बराबर होगा x बराबर 3 3 पे। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, x बराबर 2 नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता भाई? 1 नहीं हो 3 नहीं हो सकता। सकता। ये 2 वैसे किसकी वजह से आया था? 2 आया था GX की वजह GX की वजह से। और बेटा 3 एक्चुअली वही पॉइंट है बेटा, x बराबर 3 वही पॉइंट है जो GX को क्या बना देगा? 1 बना बोलो। वेरी नाइस, इसको समझने की, फील करने की कोशिश करो। GX को बना देगा 1, और GX को जब 1 बनाएगा तो जब FOG लिखोगे तो बेटा GX इनपुट की तरह जाएगा तो गड़बड़ करेगा, समझे कि नहीं? जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा ना GX -1, इसे लिखोगे तुम तो GX, चाहे तुम्हें जैसे गधों समझना हो तो गधों तरह समझो, और समझना है तो GX की वैल्यू लिख लो तो कितनी आ जाएगी? 1/x -2 + 1 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी बोलो? 1/x -2 -1 आ जाएगी। तो तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा ये कितना आएगा यार, ये कितना आएगा कुछ बताओ? ये आ जाएगा x -1/3। तो देखो यहाँ से भी दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हम्म। यहाँ से और भी चीज दिख रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, बता नहीं पाओगे बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि और मतलब और अच्छे थोड़ा और लो लेवल पे जाके एक्सप्लेन करें? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। का क्लियर है? यस सर। हिमांशु नहीं क्लियर है भाई? नीचे वाले का 1 और 0 था, नीचे वाले का 1 और 0 ये मिटा दिया आपने जो। अरे अच्छा, नीचे वाला नहीं बेटा, अभी इसी पे रुक रहे हैं, इसी पे रुक रहे हैं। अगर तुम्हें सच में क्लियर है देवांश भाई तो इतना बता दो कि 2 पे किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? इनफाइनाइट। गलत। 2 प्लस और 2 माइनस में दोनों पे वैल्यू 1 आएगी। देखो, नहीं समझ में बात आई? नहीं आई भाई। एक्सिस टेंडिंग टू, चाहे 2 प्लस हो या 2, चलो 2 प्लस या 2 माइनस हो, ये GX कहाँ को जाएगा बोलो? GX कहाँ को जाएगा? ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, ये क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी जाएगा। इन्फिनिटी। अगर हम तुमसे बोलें लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 2 प्लस f of GX, ये निकालो प्लस इन्फिनिटी। तो भाई ये क्या लिखोगे? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 2 प्लस लिखोगे क्या? तो ये क्या लिखोगे बोले यहाँ पे? GX +1, और क्या लिखोगे बोलो? GX -1 लिखोगे? अरे भाई इतना लेवल में लिखो, ये लिखोगे। अब बताओ 2 प्लस पे GX कितना है? 2 प्लस पे GX कितना है? 2 प्लस पे GX कितना है? इन्फिनिटी। तो किस किस को समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी? 2 प्लस से बोलो क्या करेंगे? 1 प्लस। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा? मैं समझ रहा है। ये ऐसे आएगा क्या? 1/1 माइनस GX, ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 1 आएगी क्या? यस 1 सर। आएगी क्या? यस सर। भाई समझे या नहीं समझे? कल रिपीट समझ फिर गए से सर। करें। समझ गए? अच्छा एक्सिस टेंडिंग टू अगर 2 माइनस करेंगे तो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। GX देखो 2 माइनस में कहाँ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। तो वही काम करेंगे, डिवाइड मारेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 और सर यस सर। f of g of 2, बेटा इसका कोई इलाज नहीं है। f of g of 2 जो बनेगा ना, वो तो मतलब 2 इज नॉट इन द, 2 तो डोमेन में ही नहीं। समझ में बात आई? यस बात सर। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Missing point discontinuity. नॉट इन डोमेन। तो ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी? रिमूवेबल है कि इररिमूवेबल? रिमूवेबल। रिमूवेबल। रिमूवेबल है क्या?
अगर डिफाइन कर दें, अगर ऐसे डिफाइन कर दें इसको, बेटा टाइम हो गया क्या? नहीं, अगर ऐसे डिफाइन कर दें FOG2 बराबर 1, कब? जब x इक्वल इक्वल टू टू 2 2, और जब x इज नॉट इक्वल टू 2 तो लिख दे 1। तो बेटा क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा यस भाई? यस यस या नो नो? यस 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 है ना? बट बेटा देखो 3 में साफ साफ दिख रहा है, 3 में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 3 प्लस पे जाओगे, 3 प्लस से बताओ इसकी वैल्यू ऊपर वाली कितनी जाएगी? 3 प्लस तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी 2 जाएगी? प्लस। बोलो 2 जाएगी। तो 0 माइनस हाँ नहीं, वॉइस नहीं, बताओ 3 प्लस पे क्या जाएगा? 3 प्लस और 3 माइनस। 3 प्लस पे माइनस इंफिनिटी, Minus माइनस पे infinity. प्लस इंफिनिटी। तो ये वाली क्या रिमूव कर सकते हो? नहीं भाई, ये तो No, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस। यस सर, भाई, समझ रहे हो या नहीं? यस दिमाग सर, काम कर रहा है कि नहीं? इज दिस क्लियर? यस यस सर, और अगर ये वाला जो था fx बराबर बस आखिरी 1/1 माइनस x वाला था, 0 ये वाला था, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे भाई? बोलो 0 1 0 और 1। x को 1 तो ऐसे ही नहीं ले सकते। अब अगर x को यहाँ 1 नहीं ले सकते तो भाई f ऑफ fx के लिए तो वैलिड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 माइनस fx लिखेंगे? यस तो यहीं से दिख रहा है कि fx को क्या नहीं लेंगे? 1 1 और ये 1 कहाँ होगा? बोलो 1 माइनस 0 पे, 0 पे x बराबर 0 पे होगा। x को 0 नहीं ले सकते। और वैल्यू अगर डालोगे, अगर तुमसे कोई बोले है क्या, तो 1/1 माइनस x, तो ये कितना आ रहा है यार? ये आ कितना रहा भाई? ये आ रहा है x minus 1 by माइनस x, x माइनस 1 X आ अपॉन रहा है। टोटल बाई X- अच्छा बाई माइनस x, तो ये x माइनस 1 x बाई minus x 1 upon माइनस 1, yes, ये आ रहा है क्या? yes sir, हाँ, ये फॉर्मूला कब लिखोगे बेटा? जब x क्या ना हो। बोलो जब x Zero. क्या ना हो, ना 0 हो और ना 1, 1। 1 क्यों नहीं? क्योंकि बेटा 1 दोगे तो यही वाली अंदर पहला वाली वाला ही चीज नहीं ही, अंदर वाली चीज ही डिफाइन नहीं होगी, है ना? और एक बात और समझ लो, यहाँ पे बताओ 0 प्लस में कैसी डिसकंटिन्यूटी आएगी? 0 प्लस में क्या आएगा? बोलो 0 प्लस में, माइनस infinity और 0 माइनस में, plus प्लस infinity, प्लस इन्फिनिटी और 1 पे क्या होगा? बोलो भाई 1 पे क्या होगा? 0 0 0, 1 पे वैल्यू क्या हो रही होगी? 1 प्लस और 1 माइनस से वैल्यू क्या हो रही होगी? तो 1 प्लस पे 0 प्लस 1 माइनस पे 0 माइनस हाँ, 0 प्लस 1 प्लस अगर रखोगे तो ये वैल्यू कहाँ को टेंड कर जाएगी? 0 0 0 नहीं, प्लस 1 प्लस 0 माइनस टेंड करेगी। अगर 1 प्लस रखोगे तो 0 माइनस टेंड करेगी, तो Yes, 1 sir. बाई 0 माइनस कितना हो जाएगा? minus infinity, माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी रखोगे तो कहाँ वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। yes, समझ में बात आ रही है? और अगर Yes, आप sir. 1 प्लस रखोगे, अगर आप 1 माइनस रखोगे तो ये वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? 0 माइनस। नहीं समझ रहे हो? Yes, 0 माइनस तो वैल्यू कहाँ को आएगी भाई? सॉरी 0 प्लस, 0 0 प्लस plus आएगी ना। 0 प्लस आएगी तो 1 बाई 0 प्लस कितना हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। yes sir, उस केस में भी वैल्यू क्या आएगी? 1, 0 आएगी, 0, 0 है ना? तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कैसी आ रही है? रिमूवेबल। ये दोनों में 0 ही बताया ना आप लोगों ने। हाँ यस सर भाई समझ में बात आ रही? ये नहीं पूछे किस तरह की आ रही, फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया। भाई ये तीनों क्लियर है क्या? तीनों क्वेश्चन क्लियर है? yes sir, yes यहाँ x 1 नहीं हो सकता, और फिर जैसे समझना हो समझ लो, जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे फिर fx की वैल्यू 2 आप सॉल्व करोगे तो ये नहीं हो सकती। आप अलग अलग ये भी बता सकते हो किस जगह किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। भाई यस। तो कल बेटा डीपीपी आज की दी है ना? कल yes का sir, क्या? बेटा कल का क्या?
कल का सबसे पहले 34 तक के डाउट बता देंगे और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देंगे, और अभी जो काम देंगे उसको डिस्कस करेंगे कब? वेडनेसडे। Wednesday. पहले जो बचे हुए सवाल है प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो बाय बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you.